हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सहज मैथ्स स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रतिशत निकालना सीखेंगे और सबसे पहले देखेंगे प्रतिशत होता क्या है। बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रतिशत होता क्या है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है प्रति और एक है शत। तो प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, और प्रत्येक का मतलब हर एक, और शत का अर्थ होता है 100। शत माने होता है 100। प्रति का मतलब प्रत्येक और शत का मतलब 100। तो प्रतिशत का अर्थ है प्रत्येक 100। जब कभी हम प्रत्येक 100 पर तुलना करते हैं, किसी की भी 100 से तुलना करते हैं, तो उसे प्रतिशत कहा जाता है। तो इसके लिए हमने कुछ सवाल ले लिए हैं, तो देखते हैं पहला। तो पहला सवाल है यहाँ पर, 40 का 20% कितना होगा। तो 40 का 20% कितना होगा, इसके लिए 40 लिख लेंगे यहाँ पर, और का मतलब होता है गुणा 20 लिख लिया, और प्रतिशत के लिए बटे में 100 लिखा जाता है। प्रति का मतलब होता है बटा, और शत माने अभी हमने देखा 100 होता है, तो शत का मतलब 100, तो बटे में हम लिख लेंगे 100। एक ज़ीरो ये कैंसिल हो जाएगा, एक ज़ीरो ये और एक ज़ीरो ये कट जाएगा, और 4 दूनी हो जाएगा 8, तो यहाँ पर हो जाएगा 8। तो 40 का 20% 8 होगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं अगला है 150 का 30% कितना होगा। तो 150 लिख लेंगे, 150 का मतलब गुणा और 30%, 30, और प्रति का मतलब होता है बटे की लाइन खींचेंगे प्रति, और शत माने होता है 100, तो बटे में लिख लेंगे 100। एक ज़ीरो और एक ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा, 15 तियाँ ये हो जाएगा 45, तो 45 इसका आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि जब प्रतिशत का प्रतिशत निकालना होगा तब हम उसको कैसे निकालेंगे। तो देखते हैं, ये हमने ले लिया है। प्रतिशत का प्रतिशत अगर निकालना होगा तो हम उसको कैसे निकालेंगे, देखते हैं। 60 का 50% का 25% कितना होगा। तो 60 का मतलब गुणा 50%, 60 का 50%, तो 60 का मतलब गुणा 50, और प्रतिशत के लिए बटे में 100 हो जाएगा। फिर का है तो का मतलब गुणा, फिर प्रतिशत है तो फिर लिखेंगे 25, और प्रतिशत के लिए बटे में 100। एक ज़ीरो ये और एक ज़ीरो ये कट जाएगा, और यहाँ 25 एक कम 25 और 25 चौको हो जाएगा 100, और उसके बाद 6 पंचे हो जाएगा 30, और बटे में है 4, तो यहाँ 4 लिख लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं, ये कट रहा है तो काट देंगे, तो 2 दूनी 4, और ये हो जाएगा 2 एक कम 2 और 2 पंची 10, तो ऊपर है 15 और बटे में है 2। तो इस प्रकार से अगर इसको दशमलव में हमको लिखना होगा तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 एक कम 2, 2 सते 14, एक बच गया, पॉइंट लगाया, एक में 0, 2 पंची 10, तो इस प्रकार से 7.5 ये इसका आंसर हो जाएगा। तो दशमलव में अगर हमको निकालना होगा तो ऐसे ये इसका आंसर होगा, नहीं तो हम 15/2 भिन्न में लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे जब प्रतिशत में दिया हो उसको भिन्न में कैसे बदलेंगे। तो प्रतिशत में दिया है 30%, इसको भिन्न में बदलना है। तो जब भी कभी प्रतिशत में दिया हो और भिन्न में बदलना हो तो उसके लिए जो दिया होता है उसको लिख लेंगे 30, और प्रतिशत के लिए अभी हमने देखा कि बटे में 100 हो जाएगा। और इसको भिन्न में बदलना है तो भिन्न में तो हमने लिख लिया, अब इसको सरलतम रूप में लिखा जाएगा। कट रहा होगा तो काट देंगे, तो एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कट रहा है, काट देंगे,
अब ऊपर रह गया है इधर 3 और नीचे यहाँ रह गया है 10, तो 3/10 ये भिन्न में, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे अगर भिन्न में दिया होगा तो उसको प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। तो सवाल दिया गया है 3/5, इसको प्रतिशत में बदलना है। तो 3/5 को प्रतिशत में बदलने के लिए अभी हमने देखा कि प्रतिशत में है तो उसको भिन्न में बदला, अब भिन्न में दिया गया है तो इसको प्रतिशत में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे, तो 3/5 लिख लिया और इसको प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत में बदलने के लिए हमेशा 100 से गुणा कर देते हैं। तो 100 से गुणा करेंगे तो 5 एकम 5, क्योंकि 100 में ही तुलना की जाती है प्रतिशत में। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और ये 0 बढ़ाया तो 20 तियाँ हो जाएगा 60। तो ये हो जाता है 60%, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम ऐसे सवालों को सॉल्व करते हैं प्रतिशत वाले। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।